नमस्कार दोस्तों, एसएससी कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं शिवराम सर। आज हम पढ़े आर्यक वंश। पहले देखें, मगध महाजनपद की स्थापना वसु के पुत्र जरासंध के पिता बृहद्रथ ने की थी। इसके बाद 445 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने आर्यक वंश की स्थापना की थी। देखें, मगध महाजनपद की स्थापना मगध महाजनपद की स्थापना वसु के पुत्र जरासंध के पिता बृहद्रथ ने की थी। 545 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने आर्यक वंश की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी राजगृह स्थापित की। इसकी राजधानी राजगृह थी। राजगृह थी। पत्नी मां कोसला चेलना और क्षेमा बिंबिसार की 3 पत्नियां थीं। मां कोसला, चेलना, क्षेमा इनकी पत्नियां थीं। जैन साहित्य में बिंबिसार को सेड़िक कहा जाता है। जैन साहित्य में बिंबिसार को सेड़िक कहा जाता है। आगे देखें, बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध में मिला लिया था। इसने अंग को जीतकर मगध में मिला लिया था। मगध में मिला लिया था।
एक बार फिर देखें। 545 ईसा पूर्व में बिम्बसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी राजगृह थी। राजगृह कहते हैं यहाँ गिरि व्रज, गिरि व्रज। पत्नी महाकौशला चेलना क्षेमा थी। जैन साहित्य में बिम्बसार को सेड़िक कहा जाता है। सेड़िक। अंग को जीतकर अंग राज्य को इसने अंग राज्य को जीतकर इसने मगध में मिला लिया था। इसका जगह महात्मा बुद्ध की सहायता के लिए महात्मा बुद्ध की सहायता के लिए इसने अपने राज्य वैद जीवक को भेजा था। राज्य वैद जीवक को भेजा था। जीवक को भेजा था। राज्य वैद जीवक को भेजा था। बिम्बसार की हत्या इसके पुत्र जरासंध ने की थी 493 ईसा पूर्व में। बिम्बसार की हत्या इसके पुत्र बिम्बसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में की थी। इसलिए अजातशत्रु को कुड़िक तथा पितृहंता कहते हैं। इसलिए अजातशत्रु को कुड़िक तथा पितृहंता कहते हैं। पितृहंता कहते हैं। अजातशत्रु ने अपने सहयोगी मंत्री बरसकार की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। अजातशत्रु ने सहयोगी मंत्री बरसकार की सहायता से वैशाली पर विजय की थी। और वैशाली पर विजय की थी। अजातशत्रु ने कौशल के राजा प्रसेन
जीत को अजातशत्रु ने कौशल के राजा प्रसेनजीत को हराकर उसका राज मगध में मिला लिया और उसकी पुत्री बजिरा से विवाह किया। तो अजातशत्रु मगध का शासक 493 ईसा पूर्व में ना, इसने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इसे कुणिक तथा पितृहंता के नाम से जानते हैं। अजातशत्रु के सहयोगी मंत्री बृहस्कार की सहायता से इसने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। कौशल के राजा प्रसेनजीत को हराया और इसकी पुत्री प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से विवाह किया। तो अजातशत्रु की पत्नी कौन थी? वजीरा। अजातशत्रु का पुत्र उदयन, इसने अजातशत्रु की हत्या 461 ईसा पूर्व में की। अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने अजातशत्रु का पुत्र शत्रु का पुत्र उदयन ने इसकी हत्या 461 ईसा पूर्व में की। ईसा पूर्व की और वह मगध का शासक बना। उदयन ने गार्गी संहिता तथा वायु पुराण के अनुसार उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की। गार्गी संहिता तथा वायु पुराण के अनुसार इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की या स्थापित की। इसमें अजातशत्रु के दो अस्त्र और हैं। अजातशत्रु के दो अस्त्र हैं। एक था महाशिला कंटक,
और दूसरा था रत्मूलर, रत्मूथल। वैशाली पर आक्रमण करने के लिए इसने 2 अस्त्र अपनाए थे, एक महाशिला कंटक, दूसरा रत्मूथल। रत्मूथल, ठीक। इसकी राज अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने इसकी हत्या 461 ईसा पूर्व में की। गार्गी संहिता तथा वायु पुराण के अनुसार इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की। हर्यक वंश का अंतिम शासक, हर्यक वंश का अंतिम शासक हर्यक वंश का अंतिम शासक तथा उदयन का पुत्र नागदशक था। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। नागदशक की हत्या नागदशक की हत्या 712 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने की। शिशुनाग ने की। इस प्रकार हर्यक वंश का पतन हुआ। अजातशत्रु के 2 रत्मूथल हथियार थे, वो 2 अस्त्र थे, एक था महाशिला कंटक तथा रत्मूथल। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी 461 ईसा पूर्व में। गार्गी संहिता तथा वायु पुराण के अनुसार उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। हर्यक वंश का अंतिम शासक तथा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक की हत्या शिशुनाग ने की थी। इस प्रकार हर्यक वंश का पतन हुआ और शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। इसमें हम 2 क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट में इसको बताएं आप। नंबर 1, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक। नंबर 2, अजातशत्रु के उपनाम। अजातशत्रु के उपनाम। 2 क्वेश्चन कमेंट में बताएं। अगले वीडियो में आपको शिशुनाग वंश पढ़ाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। कमेंट द्वारा बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। नमस्कार।